मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौल। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत तथ्यों के प्रदर्शन से संबंधित चित्रमय प्रदर्शन की सीमाएं, चित्र रचना के नियम से संबंधित है। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देखिए आप स्लाइड नंबर 1, चित्र में प्रदर्शन की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चित्र में प्रदर्शन के उपयुक्त गुणों के साथ उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। मोरोनो ने चित्रों के सावधानी पूर्वक अध्ययन पर विशेष बल दिया है। आपके अनुसार असावधान व्यक्ति सरलता से मूर्ख बन सकता है, क्योंकि चित्र में प्रदर्शन सरल, स्पष्ट और लुभाने वाला होता है। चित्र में प्रदर्शन की सीमाएं निम्नलिखित हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रखकर ही चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 1, परिशुद्धता का अभाव, लैक ऑफ एक्यूरेसी। आंकड़ों या सारणियों के रूप में दर्शाए गए विशुद्ध माप का यथार्थ बोध चित्रों द्वारा नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि आंकड़ों या सारणियों में तो अंकों के मूल्यों को दशमलव तक दर्शाया जा सकता है, जो चित्रों में सामान्यतः संभव नहीं है। उदाहरण के रूप में किसी तथ्य को व्यक्त करने हेतु जब हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो यह संख्या 10.29, 11.02, 11.05 आदि कुछ भी हो सकते हैं। चित्र द्वारा इतनी विशुद्धता के साथ इन संख्याओं को चित्रित नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि चित्रों द्वारा पूर्णतः यथार्थ संख्यात्मक बोध संभव नहीं है। नंबर 2, सूक्ष्म अंतर को दर्शाना कठिन, डिफिकल्टी टू प्रेजेंट माइन्यूट डिफरेंस। चित्रों द्वारा हमें तथ्यों या संख्याओं को प्रदर्शित करना कठिन है, जिसमें या तो अंतर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। उदाहरण के रूप में 5 एवं 5000 की संख्या को व्यक्त करने वाले तथ्यों को और 200 तथा 202 के सूक्ष्म अंतर को प्रकट करने वाले तथ्यों को, चाहे कोई भी पैमाना या माप क्यों न अपना लिया जाए, आसानी से चित्रों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। नंबर 3, विस्तृत विश्लेषण कठिन, एग्जॉस्टिव एनालिसिस डिफिकल्ट। चित्र किसी भी घटना, तथ्य या विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर सकते। वे तो अति संक्षिप्त रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं। चित्रों को देखकर मोटे तौर पर कुछ अनुमान मात्र ही लगाए जा सकते हैं। इनके द्वारा गहन एवं सूक्ष्म निष्कर्षों को व्यक्त करना संभव नहीं है। समरूप तथ्यों का प्रदर्शन ही संभव, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ होमोजीनियस डेटा ओनली। दो समरूप या सजातीय तथ्यों या समान विशेषताओं वाली घटनाओं को ही चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। विविधतापूर्ण सामग्री या तथ्यों को चित्रों के माध्यम से तुलनात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि अलग अलग विशेषताओं वाले तथ्यों की चित्रों के माध्यम से तुलना करना संभव नहीं है। नंबर 5, तुलनात्मक तथ्यों का प्रदर्शन ही संभव, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंपैरेटिव डेटा ओनली। ऐसे तथ्यों को ही चित्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है जो परस्पर तुलना करने योग्य हो। सामाजिक अनुसंधान में कई तथ्य ऐसे भी होते हैं जो तुलना योग्य नहीं होते। उन्हें तो शब्दों के माध्यम से ही विश्लेषण द्वारा समझना संभव है। इस प्रकार के तथ्यों या निष्कर्षों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 6, अभिनति की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, एरर, त्रुटि। चित्रों द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन हेतु कुशलता, विवेक एवं कलात्मक अभिरुचि का होना नितांत आवश्यक है। कभी कभी चित्रों के माध्यम से कलाकार कला को तो अभिव्यक्त कर देता है, परंतु व्यक्तिगत अभिनति पक्षपात के कारण वह तथ्यों का सही एवं यथार्थ चित्रण नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में चित्र की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, चित्र में प्रदर्शन की उपयुक्त सीमाओं का यह तात्पर्य नहीं है कि अनुसंधान में चित्रों का प्रयोग ही नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि चित्रों की रचना सावधानी पूर्वक पूर्ण वास्तुनिष्ठता के साथ की जानी चाहिए। चित्र अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रभावपूर्ण बनाने में योग देते हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब है दूसरा पार्ट, चित्र रचना के नियम, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स। चित्र में प्रदर्शन सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। चित्र रचना एक कला है। श्रीमती पी.वी. यंग का कहना है कि चित्र किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, इसके द्वारा किन विषयों तथ्यों को प्रकाश में लाना है, अध्ययनकर्ता के पास कितना समय है, देखने वाले व्यक्ति का शैक्षणिक स्तर क्या है, चित्र का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा तथा किस प्रकार के चित्रों द्वारा शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से तथ्यों का प्रदर्शन संभव है। ये प्रश्न चित्र के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। अन्यंत्र श्रीमती यंग ने लिखा है, असावधानी पूर्वक बनाए गए चित्र न केवल अच्छे प्रतिवेदन को गंभीर रूप से सस्ता बना देते हैं, अपितु तथ्यों को भी विकृत रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। काल्विन स्मिथ ने लिखा है, सभी सामाजिक अनुसंधान तकनीकों की भांति चित्र में प्रदर्शन का प्रयोग भी पूर्ण सावधानी एवं विवेक से किया जाना चाहिए। दोषपूर्ण तरीके से बनाए गए चित्र एक अच्छे प्रतिवेदन को केवल कुछ घटिया ही नहीं बना देते, बल्कि उसे भ्रामक या विकृत भी कर देते हैं। चित्र रचना में व्यवहारिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। चित्रों की रचना में निम्नांकित सामान्य नियमों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। नंबर 1, आकर्षक प्रदर्शन, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। चित्रों का एक प्रमुख उद्देश्य तथ्यों का आकर्षक रूप में प्रस्तुतिकरण है। इस हेतु चित्र रचना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन नेत्रों को प्रिय लगने वाले होने चाहिए उनमें कलात्मकता का पुट होना चाहिए। इस हेतु उनमें सुंदर रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, आकार, साइज। चित्र बनाते समय कागज के आकार का ध्यान रखा जाना चाहिए। चित्र न तो बहुत छोटे और न ही बहुत बड़े होने चाहिए, अन्यथा न तो वे तथ्यों का ठीक से प्रतिनिधित्व कर पाएंगे और न ही आकर्षक लगेंगे। नंबर 3, माप, पैमाना, स्केल। चित्र में प्रयोग लाए जाने वाले माप उपयुक्त होने चाहिए ताकि चित्र न तो बहुत छोटा और न ही बहुत बड़ा लगे। चित्र हेतु माप ऐसा लिया जाना चाहिए कि तथ्यों की महत्वपूर्ण विशेषताएं चित्र को एक बार में देखने से ही ज्ञात हो जाए। नेक्स्ट, नंबर 4, ज्यामितीय शुद्धता, ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी। चित्र में प्रदर्शन की सच्ची सार्थकता इस बात में निहित है कि चित्र ऐसे होने चाहिए कि वे तथ्यों का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सकें। चित्र बनाने में जिस माप पैमाने का निर्धारण किया गया है उस माप पर दृढ़ता से अमल किया जाना चाहिए। चित्र को आकर्षक बनाने के लिए माप को किसी भी दशा में बदला नहीं जाना चाहिए। नंबर 5, स्पष्ट विभाजन, डिस्टिंक्टिव डिवीजन। विभिन्न प्रकार के तथ्यों का चित्र में भली भांति स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। चित्र में प्रत्येक उपभाग सुस्पष्ट व सुनिश्चित होना चाहिए। अलग अलग तथ्यों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों या चिन्हों, संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न संकेतों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए ताकि अनावश्यक भ्रांतियों से बचा जा सके। नंबर 6, शीर्षक, कैप्शन। प्रत्येक चित्र के ऊपर मोटे अक्षरों में एक शीर्षक दिया जाना चाहिए। यह शीर्षक तथ्यों या आंकड़ों के केंद्रीय भाव या मूलभूत विशेषता को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। संकेत, इंडेक्स। चित्र के प्रत्येक भाग, उपभाग, प्रयुक्त रंग, चिन्ह आदि का विवरण चित्र के नीचे
संकेत के रूप में अवश्य दिया जाना चाहिए। इसी को देखकर दर्शक चित्र को भली भांति समझ सकेंगे। चित्र बनाने में जो माप पैमाना काम में लिया गया है उसका स्पष्ट अंकन चित्र के ऊपर एक तरफ किया जाना चाहिए। नंबर 8, शब्दों तथा संख्याओं का कम से कम प्रयोग। मिनिमम यूज ऑफ वर्ड्स एंड फिगर्स। चित्र रचना का उद्देश्य आंकड़ों एवं शब्दों वाक्यों के बोझ को हल्का करना है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि चित्र स्वयं ही अपने आप में स्पष्ट और अपना अर्थ प्रकट करने वाले होने चाहिए। इस दृष्टि से आवश्यक है कि चित्रों में शब्दों एवं आंकड़ों या संख्याओं का जमेला कम से कम हो। नंबर 9, वास्तविक अभिव्यक्ति, एक्यूरेट प्रेजेंटेशन। तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना चित्र में प्रदर्शन का एक प्रमुख प्रयोजन है। चित्र में प्रदर्शित तथ्यों को दर्शक उसी रूप में समझ सकें जिस रूप में उन्हें चित्रित किया गया है। यही उनकी सार्थकता है। चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि प्रघटना के जिन पक्ष पर विशेष बल देने का प्रयास किया गया है उसी पक्ष पर दर्शक का ध्यान केंद्रित हो। नंबर 10, उपयुक्त चुनाव, सूटेबल सिलेक्शन। चित्र के प्रकार अनेक हैं और एक ही प्रकार के आंकड़ों या तथ्यों को कई प्रकार के चित्रों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि अध्ययनकर्ता अपने विवेक को काम में लेता हुआ सही निर्णय करे कि किस प्रकार की सामग्री को व्यक्त करने के लिए कौन सा चित्र सर्वोत्तम रहेगा। नंबर 11, मितव्ययिता, इकोनॉमी। चित्र रचना करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चित्रों पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हो जाए। प्रतिवेदन में ऐसे और इतने चित्रों को नहीं दिया जाना चाहिए जो संपूर्ण अनुसंधान के खर्च को आवश्यकता से अधिक बढ़ा दें। अतः अनुसंधान बजट की सीमा को ध्यान में रखकर ही चित्रों पर खर्च किया जाना चाहिए। प्रिय छात्रों, इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जाता है। आप उनको पढ़ते रहिए और इस व्याख्यान की ऑडियो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी तैयारी करते रहें। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।